औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, अक्सर औक़ात देखा गया है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरी कमज़ोरियाँ हैं तो मेरे लिए जो ताकत के इंजेक्शंस हैं वो बेहतरीन होंगे, और वो बाज़ार में जाते हैं जनाब, और मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के जो इंजेक्शन होते हैं, कुछ B12 के इंजेक्शंस होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ इंजेक्शंस मल्टी वाइटामिन्स होते हैं जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के वाइटामिन्स और मिनरल्स और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ सिर्फ B12 पर बेस्ड होते हैं, और कुछ इंजेक्शन होते हैं उनमें विटामिन B1, B3, B6, B12 ये होते हैं। आज बात करते हैं कि ताकत के जो इंजेक्शंस होते हैं, खुसूसन जो कि बी कम्प्लेक्स पर बेस होते हैं, वो किन सूरतों में लगाने चाहिए, किन सूरतों में लगाने नहीं चाहिए, और उनके नुकसानात क्या हैं। यानी ये नहीं है कि ताकत का ये इंजेक्शन आपको बज़ाहिर एक बेहतरीन चीज़ नज़र आती है और आपको सेहत के हवाले से एक ऐसी चीज़ नज़र आती है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। इसके भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और इससे भी आपको नुकसान हो सकता है अगर आप बग़ैर तहकीक किए, बग़ैर तशख़ीस किए, डॉक्टर की हिदायत के बग़ैर अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो यकीनी तौर पर इसके कुछ असरात ऐसे हैं जो कि आपकी सेहत के लिए वो नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। सबसे पहले जो एक बुनियादी चीज़ है वो ये है कि इस बात का तयन करना कि आप में विटामिन B1, B12, B6 इन चीज़ों की कमी है। आप में अगर अलामात ऐसी हैं कि वो पाई जाएं, आप में खुदा न खास्ता न्यूरोपैथी है, या फिर आप में हाजमे के हवाले से कोई मसाइल ऐसे हैं, या फिर बीमारी के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या फिर आप कुछ ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर आप में विटामिन B12, B6 या B1 की कमी आ सकती है, तो इन इंजेक्शंस का इस्तेमाल जो है वो आपको कराया जा सकता है। परनीशियस एनीमिया जिसमें B12 की कमी आ जाती है, इसी तरह मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, खून की वो कमी जो B12 की या फॉलिक एसिड की कमी की वजह से होती है। अगर आप में ये अलामात हो और आपका डॉक्टर आपको तजवीज़ कर दे, या आप में खुदा न खास्ता न्यूरोपैथी हो और वो न्यूरोपैथी पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो, सेंट्रल ना हो। सेंट्रल और पेरिफेरल मैंने क्यों कहा, अभी मैं आपको बताता हूं कि अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी है तो वो B12, B1, B6 इनकी कमी, खुसूसन B12 की कमी से हो सकती है। तो उस दौरान में तो ताकत के ये वाले इंजेक्शन जो है आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर आप जाते हैं जनाब स्पाइनल कॉर्ड पे, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड में अगर खुदा ना खास्ता एक बीमारी है जिसे सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन कहा जाता है। सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन में अगर आप सिर्फ B12 दे दें, फॉलिक एसिड ना हो और उसकी मुकम्मल तशखीस ना हो चुकी हो, और आप फॉलिक एसिड के बगैर इस तरह आप उनको विटामिन B12 दे दें, तो आप अपने पेशेंट के साथ बुरा कर रहे हैं, क्योंकि उसके साथ सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बढ़ सकती है, और ये आपको मफलूज करने की हद तक आपको ये नुकसान पहुंचा सकती है। आप मफलूज हो सकते हैं, यानी मुकम्मल तौर पर आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नाकारा हो सकता है, और आप में शदीद किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब मेरे ख्याल में यही बात काफ़ी है कि सेल्फ मेडिकेशन ना की जाए। अगर तो आपके डॉक्टर ने तशखीस की है कि आपको B12 या B6, B1 या इस तरह फिर और जो इंजेक्शंस हैं उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, आपका खुदा न खास्ता कोई ट्रॉपिकल स्प्रू है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, परनीशियस एनीमिया है, ओरल एब्जॉर्प्शन आपकी अच्छी नहीं है, और अगर आपको इंजेक्शन देना मकसूद है तो वो आपका डॉक्टर ही आपको बताएगा। अगर एक दफ़ा बंदे में B12 की कमी हो जाए किसी भी पैरासाइट की वजह से, डायफिलोबोथरम लेटम एक ऐसा पैरासाइट है, एक ऐसा कीड़ा है पेट का जो कि B12 की शदीद किस्म की कमी कॉज करता है। परनीशियस एनीमिया एक और कंडीशन है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया एक और कंडीशन है कि जिसमें आपको B12, फॉलिक एसिड ये चीज़ें रिप्लेस करनी पड़ती हैं। अगर ओरल नहीं है तो फिर इंजेक्टेबल जब हम देते हैं तो उसका एक ख़ास तरीक़ाकार है कि ये इंजेक्शन आपको एक रोज़ाना की बुनियाद पर 1 हफ्ते तक, फिर हफ्तावार बुनियाद पर तकरीबन 4 हफ्ते तक, और फिर तकरीबन माहवार आपको ज़िंदगी भर वो तजवीज़ की जाती है कि आप में एक दफ़ा अगर B12 की कमी और उसकी अलामात आ जाएं तो आप में B12 की कमी दोबारा भी हो सकती है। तो कुछ पेशेंट्स में हम माहवार और कुछ पेशेंट्स में हम सहमाही यानी 3 महीने बाद लाइफ लॉन्ग इसका इस्तेमाल जारी रखने का मशवरा देते हैं। लेकिन अक्सर औकात ये होता है कि इंजेक्टेबल के साथ जब आपकी तबीयत बेहतर हो जाती है, आपकी एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाती है, तो हम ओरल पे कन्वर्ट कर जाते हैं। एडवर्स साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इससे शदीद किस्म का एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, शदीद किस्म की हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। इससे जो है तो इंजेक्शन साइट पर आपको एब्सेस हो सकता है अगर सफाई का ख्याल ना रखा जाए। इंजेक्शन न्यूराइटिस हो सकता है, यानी जहाँ पर आपने इंजेक्शन लगाया वो जगह सुन हो जाती है, वहाँ का गोश्त जो है
وہ ختم ہونے لگتا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک ڈمپل سا اور ایک سوراخ سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک ضرور کیجئے، شیئر ضرور کیجئے، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔